एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू एंड व्हाई। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं और क्यों छुपा रहे हैं। वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो अभी तक आपसे छुपाई जा रही हैं, या आप या नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, साथ में बैठे हो, दूर बैठे हो, और आपसे कुछ भी छुपाया जा रहा है। और क्यों छुपाया जा रहा है। हो सकता है आप कहीं ना कहीं कुछ बातें जानते हो, और हो सकता है आपको बिल्कुल भी कुछ ना पता हो। तो ये रीडिंग आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी पर्सन के बारे में जानने में कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं और क्यों छुपा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। रिगार्डलेस आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज है। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। ओके। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई एक्शन, कोई कंक्लूडिंग नोट पे आना चाहते हैं तो ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है विद डिटेल्स, उसके बाद ही आपको कुछ नतीजे पे मिलना है, कुछ पहुंचना है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके, सबसे पहले आप रीडिंग को क्लेम कर लें, अपने ऊपर फोकस करें। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या छुपाता है, उसके ऊपर फोकस करें। उनकी फोटो देख सकते हैं, उनको विजुलाइज कर सकते हैं, उनकी आईज को याद कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। पर्सन आपको खुद देखना है। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, जो भी पर्सन के बारे में मेरे व्यूअर सोच रहे हैं, मुझे बताएं ये पर्सन मेरे व्यूअर से क्या छुपा रहा है। वो कौन सी ऐसी बातें हैं या चीजें हैं जो मेरे व्यूअर से छुपाई जा रही हैं। सबसे पहले एस ऑफ कप्स, फीलिंग्स छुपाई जा रही हैं। आपके लिए ट्रू फीलिंग्स छुपाई जा रही हैं। आपको मिस किया जा रहा है, ये छुपाया जा रहा है। आपके लिए अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये छुपाया जा रहा है। आपके साथ दोबारा से इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं, ये छुपा रहे हैं। आपके लिए आंख से आंसू छलक जाते हैं, ये छुपाया जा रहा है। आपके साथ न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, ये छुपाया जा रहा है। और देखते हैं तो ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। छुपाया क्या जा रहा है भाई, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी। कुछ कांड करके गए होंगे, पक्की बात है, वरना तो ये तो खुशी की बात थी भाई। अगर इतना प्यार फूटे पड़ रहा है तो बोल दो ना, इसमें छुपाने वाला क्या बात था भैया। कुछ कांड वांड कर दिए हैं लग रहा है कंडू। देखते हैं और क्या छुपा रहे हैं। हाँ देख लीजिए, बोलने भर की देरी थी, 10 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। कांड तो भाई किए बैठे हैं, और वो भी कई बार किए बैठे हैं। टूटे हैं, बिखरे हैं। आपसे क्या छुपाया जा रहा है। आपको चीट किया है, धोखा किया है। अगर आपको किया है तो पता ही होगा। अभी क्या छुपा रहे, इन्होंने अगर आपको धोखा दिया है, और धोखा देके जिन लोगों के पास गए हैं ना अपना बना के, उन्होंने भी इनके खंजर भोग दिया है, ये बात आपको छुपा रहे हैं। और इसीलिए आपको लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो अब किस मुंह से बोले कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। चीट करा है, आपको धोखा दिया है, बैकस्टैबिंग की है, बार बार आपको हर्ट किया है, और आपका तो विश्वास तोड़ ही चुके हैं। और जिनके पास गए थे अपना भाई बंधु समझ के, उन्होंने भी पीठ में जो खंजर भोंके हैं, तो फिर इनकी पीठ जो है छल्ली छल्ली कर दी है। किस मुंह से बताएं कि धोखा खाए हुए हैं। तुम्हारे साथ बुरा किया तो मेरे साथ भी बुरा हो गया। मुझे भी लोगों ने नजारे करा दिए हैं, और मुझे अब तुम्हारी याद आ रही है, मैं रो रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए बहुत फील कर रहा हूं। ये किस मुंह से बताएं। ये तो भाई वर्ल्ड कार्ड है। वारे वारे वारे। लॉन्ग डिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं, कैसे बताएं कि आपके लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, कैसे बताएं कि आपसे डिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं, कैसे बताएं कि जिंदगी में रोले लग गए हैं, कैसे बताएं कि दूरियां अब सहन नहीं हो रही, कैसे बताएं कि अब दूर रहा नहीं जा रहा, कैसे बताएं कि बहुत दिक्कत हो रही है अकेले रहने में।
हो सकता है कि इनको घर वालों से धोखा मिला हो, फैमिली वालों से, कुछ अपनों से इनको धोखा खाए हैं ये। काम के मामले में कहीं वर्क प्लेस पे हो सकता है किसी ने धोखा दिया हो, इनकी नौकरी छूट गई हो, किसी ने छीन लिया हो, किसी ने इनके साथ धोखा ऐसा कर दिया हो और इसके चक्कर में इन्होंने ट्रैवलिंग की थी, या इन सब के चक्कर में इनको ट्रैवलिंग करके कहीं और नौकरी पेशा देखना पड़ा हो, घर छोड़ के कहीं चले गए हो, या घर के खातिर इनको ट्रैवल करना पड़ा हो, जरूरी हो गया हो, बन पड़ा हो। कुछ ऐसी बातें भी हो सकता है ये आपको छुपाए हो कि ये ट्रैवल क्यों कर गए, क्यों आपसे दूरियां इन्होंने कर ली, क्यों इनका मुंह नहीं बना कि आपको, क्यों आपके साथ धोखा किया। कुछ ऐसी बातें जो ये आपसे छुपा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखूं, पेज ऑफ वैंड्स, मोहब्बत, शिद्दत, ये आपसे अभी भी ये बात छुपा रहे हैं कि ये मोहब्बत आप ही से करते हैं। मोहब्बत नहीं बट एक अट्रैक्शन आपको लेके बहुत है, ये आपको लेके बिल्कुल एक मैच्योर्ड पर्सन से एक बच्चा बन जाते हैं, आपको बड़े बचपना और बड़ी शिद्दत से देखते हैं, आपको निहारना इनको बहुत पसंद है। ठीक है, ये दूर बैठे हैं, दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लाइफ में कुछ भी उथल पुथल चल रहा है, लेकिन आपको देखना नहीं छोड़ सकते, आपको भूल नहीं सकते, आपसे फ्लर्ट करना नहीं छोड़ सकते, आपके साथ रोमांस करना नहीं भूल सकते, आपको हमेशा ये अपनी नजरों में इसी तरीके से रखते हैं, और ये जब भी आपकी तरफ देखते हैं तो इनको बस ये एक टक निहारते ही रहते हैं। हाईली अट्रैक्टेड हैं आप, इनको बहुत खूबसूरत लगते हैं, आप जैसे भी हैं, जिस तरीके से भी हैं, इनकी नजरों में आप बिल्कुल डिफरेंट है। चाहे इस इंसान की लाइफ में कुछ भी हो जाए, इनकी नजर और खोपड़ी आपके ऊपर, इनकी एक आंख जरूर टिकी रहती है, भले इनकी नजरें और कहीं हो। आपको लगता होगा कि ये पर्सन बड़ा फ्लर्ट वाला है, बचपना है, बचकानी हरकतें हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं है, ये बचकानी हरकतें नहीं है। इसकी नजर हमेशा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इस पर्सन की नजर हमेशा आपके ऊपर रहती है। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपकी चाल कैसी है, आपने क्या पहना है, भले आप पूछोगे तो ये आपको झूठ बोल देंगे, लेकिन इनकी नजर आपके ऊपर रहती है। आपकी ड्रेसिंग क्या है, कौन आपको, अगर तो आप भीड़ भाड़ इलाके में हो तो ये पर्सन हमेशा नोटिस करता है कि आपको कौन देख रहा है, किस नजर से देख रहा है, कौन आपके ऊपर नजरें टिका के बैठा है। इस पर्सन की सब पे नजर रहती है, और उसके बाद भी ये अनजान बने रहेंगे, क्योंकि ये आपको नहीं दिखाएंगे कि ये आपको लेके इतना ज्यादा वो हैं। ये चीजें ये छुपा रहे हैं, और पेज ऑफ हैंड से क्लियर है कि ये हाईली अट्रैक्टेड है आपके ऊपर, लेकिन ये आपको कभी भी ये छुपाते हैं, इस बात को छुपाते हैं। अब असलियत में इनको कितना पागलपन है आपके लिए, ये बात ये छुपाते हैं। ये आपको किस नजर से, किस तरीके से देखते हैं, ये बात ये आपसे छुपाते हैं, भले इन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो। ठीक है, तो अगर यही वो बातें हैं जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं, तो हम रीजन भी देख लेते हैं कि भाई अगर ऐसी बात है तो ये बात छुपाने वाली कौन सी है, इसमें छुपाना क्यों है, क्यों छुपाना है, देख लेते हैं भाई रीजन। ये तो एक बड़ी बात हो गई कि अगर प्यार भी कर रहे हैं, मोहब्बत भी है, शिद्दत भी है, फिर भी छुपा क्यों रहे हो भाई, ऐसा क्या हो गया कि छुपा रहे हैं। ओ, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है रीजन में। सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, सेल्फिश पर्सन है, इनके लिए ये इमोशनल कभी आपके लिए हुए ही नहीं, अब इमोशनल हुए हैं, क्योंकि शायद अब असलियत समझ में आ गई है, इंसान समझ में आ गया है, इंसान की वक्त समझ में आ गई है। इन्होंने हमेशा मटेरियलिस्टिक चीजों को, पैसों को, करियर को, खुद की लग्जरी लाइफ को, खुद के फैंटेसी को, खुद को बनाने में इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है। प्रैक्टिकल माइंड में रहे, लॉजिकल रहे, और कभी भी आपके लिए इमोशनल वो नहीं हुआ, और इन्होंने हमेशा अपने आप को चूज किया। भले कितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, कमिटमेंट दे सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने तिनका भर भी आपको ऑफर नहीं दी, और अगर इमोशनली कुछ प्यार की दो बातें भी कर सकते थे तो वो भी आपकी वैल्यू नहीं करी, और इसीलिए ये अब आपको मिस कर रहे हैं। तो ये अपने मुंह से कह नहीं सकते कि अब ये आपके लिए बहुत इमोशनल है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे, एक तो हर्ट हो, और ऊपर से चीट किया है इन्होंने, और ऊपर से इन्होंने अगर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी और चूज किया, अपने करियर और पैसों में लगे रहे आपको छोड़ के, तो फिर आप मानोगे ही कहाँ, इसीलिए ये आपसे छुपाते हैं।
इनके सामने आप रोते होगे, पिटते होगे, सवाल करते होगे, आप इनसे कंप्लेन करते होगे, इनके इंसान के जरा सा भी इमोशनल ये पर्सन नहीं होता होगा, ये बुद्ध बने खड़ा रहता होगा या खड़ी रहती होगी, लेकिन आपके लिए रोना पिटना, ये कहते होंगे बी प्रैक्टिकल इमोशनल। आप उल्टा इनके सामने अगर रोते होगे, दो आंसू बहा देते होगे, तो इनको लगता होगा कि आप सबसे कमजोर इंसान हो। अगर तो इनका ऐसा एटीट्यूड रहा है तो ऑफ कोर्स, अगर अब ये खुद रो रहे हैं, आपके लिए इमोशनली बहुत आपको मिस कर रहे हैं और अब अपनी फीलिंग आपके लिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इनका मुंह नहीं है कि अब ये आपसे कहें कि ये आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं। ये बड़ी अचंभे वाली बात हो जाएगी, इसीलिए ये आपसे छुपा रहे हैं कि इनके जैसा इंसान भी अब आपको लेके इमोशनल हो सकता है, इनके जैसे इंसान को भी दुख होता है। ओके, और रीजन देखूं कि आपको आपसे ये सारी बातें क्यों छुपा रहे हैं, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल आया है रीजन में। ओह, आपके लिए एक्शन ही इन्होंने कभी नहीं लिया। मैंने पहले कहा इनके पास ऑफर देने के लिए होती ही नहीं होगी, चाहे कितना भी कमा ली हो, जितना भी है, लेकिन बहुत छोटा सा दिल है अगर किसी और को ऑफर करो। कंजूस, मक्खी चूस। नाइट ऑफ पेंटिकल टैरो कार्ड का सबसे स्लोएस्ट एक्शन कार्ड होता है। ऑफर भी इन्होंने बहुत छोटी सी रखी है, ज्यादा बड़ी ऑफर नहीं है, छोटी सी ऑफर है इनके पास आपको देने के लिए, और उस ऑफर में भी कभी एक्शन नहीं रहा। अगर इन्होंने कभी खुदा ना खास्ता आपसे कभी कुछ प्रोमिसेस कर दिए होंगे कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा या मैं करना चाहता हूं या कभी मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तो वो कभी वो दिन आया नहीं। बहुत ही स्लो एंड स्टडी, और इस एक्शन ना लेने के चक्कर में इन्होंने आपको काफी धोखाधड़ी इन्होंने आपके साथ की है, आपको हर्ट किया है, मे बी आपसे बातें बोल दी होंगी लेकिन एक्शन कभी नहीं लिया। आप इनसे एक्शन के लिए पूछते होगे तो ये कहते होंगे हाँ मैं करूंगा करूंगा, और ये करूंगा करूंगा, सालों बीत गए, नहीं हुआ, और आप काफी हर्ट हो चुके हो कि इनके जैसा किंग ऑफ पेंटिकल जैसा पर्सन, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वेल्दी है, फाइनेंशियली फ्री है, अथॉरिटी है, पैसा है, दौलत है, घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, हर तरीके से स्टेबल है, लेकिन उसके बावजूद ये एक्शन नहीं लेता, ये ऑफर नहीं दे सकता। तो आपको लगता होगा कि लोग चाहत रखते कि एक ऐसे इंसान से मोहब्बत करो या एक ऐसे इंसान के साथ रहो जो हर तरीके से स्टेबल हो, तो वो आपके लिए एक्शन लेता है। पर आपके केस में तो उल्टा हो गया, आपके पास तो वो हर चीज तरीके का पर्सन है जो सब कुछ कर सकता है, पर सब कुछ होने के बावजूद आपको कुछ नहीं कर रहा, आपको तो उसने बिल्कुल रोन दिया है। तो आपको लग रहा है तो फिर क्या, इससे अच्छा तो मैं किसी गरीब से ही वो कर लेता, तो शायद उसकी हैसियत जितनी होती या जितना वो कर सकता था, कम से कम वो मुझे कुछ नहीं तो मॉरल सपोर्ट तो देता। तो आपके केस में यहाँ बिल्कुल इसी बात पे परेशान हो कि ये कैसा प्यार है, मेरे पास तो वो इंसान है जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ मेरे कदमों में ला सकता है, लेकिन वो तब भी मेरे लिए चींटी नहीं खरीद सकता। और देखते हैं वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे ये वर्ल्ड कार्ड से क्या छुपा रहे हैं, ये वर्ल्ड कार्ड से ये क्या छुपाने की कोशिश हो रही है, प्लीज मुझे रीजन बताएं। ये वर्ल्ड कार्ड से मेरे व्यूअर से क्यों ये वर्ल्ड कार्ड क्या छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, ये क्या रीजन है प्लीज इसके पीछे। पेज ऑफ सॉर्ड्स, डिस्टेंस इतना ज्यादा आ गया कि ये आपसे छुप छुप के आपके बारे में नोटिस करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, सोशल भले सामने से ऑफर नहीं करते, क्यों, क्योंकि एक्शन नहीं लेना है, ऑफर भी इतनी बड़ी है नहीं, ऊपर से एक्शन लेना ही नहीं है, बहुत ही चीटी की चाल चलने वाला ये इंसान है। ये आपको सालों भर बैठा के रखेगा, तो आपके पास सालों टाइम थोड़ी है कि तुम्हारे लिए व्यतीत करते रहेंगे। भाई इंसान अगर 5 साल 6 साल 10 साल वेट कर लेगा, तुम किसी की जिंदगी थोड़ी खरीद लोगे कि तुम कब करोगे एक्शन और हम बैठे रहेंगे तुम्हारे इंतजार में कि भैया कभी तो तुम बिल्कुल अरबपति हो जाओगे तब हमारे लिए एक्शन लोगे। अरे भाई लेना हो तो अभी लो, या क्लैरिटी तो दो कि मैं 5 साल बाद लूंगा, 6 साल बाद लूंगा, तो इंसान अपने आप को प्रिपेयर कर ले। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है। वर्ल्ड कार्ड से पेज ऑफ सॉर्ड्स रीजन में ऑफ कोर्स ये आपको छुप के देखते हैं, ऑनलाइन आपको स्टॉक करते हैं, इनको पता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस और कम्युनिकेशन दोनों का गैप है, क्लैरिटी है इनको
बॉटम ऑफ द डेक देखूं रीजन में, ये पेज ऑफ वैंड्स के रीजन क्या है, पेज ऑफ वैंड्स से अगर आपसे क्या छुपाया जा रहा है, इसका रीजन क्या है, 5 ऑफ सॉर्ड्स। दूर से ही आपको देख के खुश हो लेते हैं, दूर से ही आपको सारी अंदर की भरी हुई हसरात से आपको देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि सामने स्टैंड लेने की इनकी हिम्मत नहीं है। ठीक है, पहली बात, आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते, आपके सामने नहीं आना चाहते कि लड़ाई होगी। आप सवाल पूछोगे, इनके पास जवाब नहीं है। ये भगौड़े टाइप के इंसान है, इनको आपके जवाब देने ही नहीं है, और इनको पता है आप तलवार लेके खड़े हो, आप दो दो तलवार लिए खड़े हो कि बेटा तू इधर से भौंकेगा, अगर तूने जवाब नहीं दिया तो मैं इधर से भौंक दूंगा। तो इनका है कि बेटा भाग लो यहाँ से और सामने तो पड़ो ही मत, भले दूर से 2 कदम दूर से बैठ के मैं देख लूंगा, वही कोविड वाला हाल है, 2 कदम का फासला रखो, 1 आर्म डिस्टेंस, उतनी दूर से मैं देख लूंगा, चेयर डाल के मैं सारी हजरतें अपनी आंख से पूरी कर लूंगा, सामने ना ही पड़ो, सामने तब पड़ूंगा जब मैं स्टैंड ले लूंगा। और कुछ लोग भी इनके, ये शायद आपको बताते नहीं है, कुछ लोग या तो आपके रिश्ते से खुश नहीं है, इनकी तरफ हो सकता है इनके दोस्त या इनकी फैमिली आपके लिए मना करती है इनको, कुछ इनके घर में हाय हाय होती है, हर किसी से इनके लड़ाई झगड़े आजकल चल रहे हैं, इनकी तरफ का माहौल नहीं या तो अच्छा है, इनकी किसी से नहीं बन पाती है, हर कोई इनको सब, किसी का बर्डन, या कोई इनके कान भरता है, या कोई इनको आपकी तरफ आने से रोकता है। ये बात ये बताते नहीं होंगे, शायद आपको पता भी हो, बट कोई है जो जब भी आपकी तरफ स्टैंड लेने की कोशिश भी करते हैं ना, तो इनको पता है कि इनको बहुत लोगों से लड़ाई करके आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, इसलिए भी ये थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, इसलिए भी ये आपसे छुपाते हैं, क्योंकि ये सारी बातें आपको बताना नहीं चाहते कि आखिर रीजन क्या है कि ये भाग जाते हैं, आखिर क्या रीजन है जो इनको दूर से आपको देखना है लेकिन सब कुछ होते हुए भी आपके पास नहीं आना है। ये किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे रीजन में क्यों आया है, अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपसे ये सारी बातें हाइड कर रहे हैं, तो ये रीजन में किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है, ये किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ रीजन में क्यों आया है, डेविल कार्ड है। ओके, टॉक्सिसिटी इनके अंदर बहुत है, ये आपको लेके ऑब्सेस्ड है, ये अपनी अथॉरिटी का पूरा यूज करना चाहते हैं। एक तो किंग ऑफ पेंटिकल वैसे ही अथॉरिटी है, पैसा है, दौलत है, और ऊपर से टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, डार्क फैंसी, पक्का ये नशे दारू में रहते हैं, नशे पत्ते करने का इनको शौक है, अगर बहुत ज्यादा हो गया है, गलत जगहों पे उठना बैठना, गलत संगत में पड़ जाना, गलत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, नेगेटिविटी होना, टॉक्सिसिटी होना, आपको लेके ऑब्सेस्ड होना, मल्टीपल पार्टनर में रहना, फिजिकल सेक्सुअल चीजों में बहुत ज्यादा रहना, इन एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना, फैंटेसीज को खरीदना, प्लेजर वाली चीजें जितनी भी होती हैं उन सब चीजों में पड़े रहना। हो सकता है आपको पता नहीं है, लेकिन जब पैसा होता है तो इंसान इन सब चीजों में पड़ा रहता है। तो ऑफकोर्स अगर ऐसी हरकतें हैं, नेगेटिव है, टॉक्सिक है, उड़ाने खाने की आदत है, तो इनके लिए पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया ये अय्याशी तो पैसों से ही हो पाएगी ना, ये बात ये जानते हैं। ठीक है, आपको लेके ऑब्सेशन है, ये आपको लेके इमोशनल भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको नहीं छोड़ सकते, भले इनकी हरकतें बिल्कुल नीच हों लेकिन ये आपको नहीं छोड़ सकते, आपको लेके ऑब्सेस्ड है, आपको लेके अट्रैक्शन है, आपको लेके इनसिक्योरिटी है, गलत हरकतों में पड़े हैं, इनको पता है आप ही सुधार सकते हो, आप ही वो पर्सन हो जिन्होंने शायद कभी कोशिश भी की होगी कि बेटा तुम ये मत करो, ये सही नहीं है, ये मत करो, क्योंकि आज तक इनकी लाइफ में कोई ऐसा आया ही नहीं या ऐसा कोई टकराया ही नहीं होगा जिसने कभी इनको सुधारने की कोशिश की हो। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, मैंने पहले कह दिया, फैमिली हो चाहे घर हो, कुछ तो इनकी तरफ गड़बड़ है जो इनको कभी किसी ने रोका टोका नहीं है, जिससे इनको हमेशा इसी तरीके का माहौल मिला है। ओके, इसलिए भी ये आपसे छुपाते हैं।
तो ये आपसे क्यों छुपाते हैं सारी बातें? क्योंकि ये नहीं दिखाना चाहते कि इनका अंदर का जो डेविल है वो पैसों को लेके भी इतना ही सख्त है। अगर ये उस सब चीजों के लिए जुनून रखते हैं, पैसे कमाने में जुनून रखते हैं, तो इनको एक जुनूनियत और भी है, वो आपको लेके है। लाखों लोगों से मिल लें लेकिन आपको नहीं छोड़ सकते। आप वो इनकी पॉजिटिव सोर्स हो जो इनको सुधारता है, जो इनको काबू में रखता है, जो इनको इस नेगेटिविटी में जाने से रोकता है, जो इनको इंसान बनाने की कोशिश करता है। ये बात ये आपसे छुपाते हैं, ये आपसे कभी कहेंगे नहीं, वरना तो आप सर पे चढ़ जाओगे ना। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देख लीजिए, एक्शन करने की बारी आती है हमेशा ओवर थिंकिंग। जब भी आप एक्शन करने के लिए कहेंगे, एक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि ओवर थिंकिंग में पड़ जाते हैं। इनको गिल्ट होने लगता है, इनको रिग्रेट होने लगता है, गौरव फिक्र होने लगती है, इनको कैसे करूं, कैसे एक्शन करूंगा, क्या ऑफर दूंगा, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, एंजाइटी में आ जाते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, रात दिन इनके जब भी आपने इनसे एक्शन के बारे में या ऑफर के बारे में कभी डिमांड करी होगी, ये पर्सन फौरन इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग में पड़ जाते हैं कि वो एक्शन तो धरा का धरा रह जाता है। ये इतने सोचों में मगन हो जाते होंगे कि ना ये आपको उसका जवाब देते होंगे। आपको लगता होगा कि मैंने इस इंसान से कुछ पूछा, इसका जवाब आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि वो सोचों में ही पड़े हैं। आप देखते होंगे ऐसे लोग जो हैं वो थोड़ी देर नम पड़ जाते हैं, और आपको लगा होगा कि पता नहीं इसने मेरी बात सुनी है या मेरी बात सुनी ही नहीं है, क्योंकि उसका रिप्लाई ही नहीं आ रहा। आपको इनकी बॉडी जेस्चर से पता ही नहीं चल रहा कि इनका रिएक्शन क्या है। ये चीज होगा, ये नम पड़ जाते हैं क्योंकि इनके दिमाग में कैलकुलेशन चलने लगती है। कैसे होगा, कैसे करूंगा, अरे मेरे से ऐसा कहती, अरे मतलब अंदर से ये बिल्कुल खोखले हैं। और ये एक्शन इसीलिए नहीं कर पाते, एक्शन करने के टाइम पे इनको सोचे आ जाती हैं। और ये अभी भी देखा जाए तो गिल्ट में है इस बात के, ये आपसे क्या छुपा रहे हैं। इनको बहुत बड़ा गिल्ट है कि इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं किया या आपको कुछ दे नहीं पाए। इस बात का गिल्ट भी है, रियलाइजेशन भी है, और इसको लेके ये बहुत ज्यादा सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि सोचते नहीं है, बहुत ज्यादा सोचे, दिखाते ऐसे होंगे कि इन्होंने बिल्कुल कोई मतलब नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा सोचते हैं कि भाई मैं एक्शन क्यों नहीं ले रहा, मैं इतना स्लो क्यों हूँ, क्यों मैं इसको कुछ ऑफर नहीं दे पा रहा हूँ। ये सारी बातें ये आपसे कह नहीं सकते। पेज ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करें, ये रीजन में पेज ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्यों आया? लवर कार्ड है, छोड़ नहीं सकते, अनकंडीशनल प्यार करते हैं, अपनी मोहब्बत आपको लेके छुपाते हैं, क्योंकि अगर आपकी मोहब्बत में पड़ जाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। डेविल कार्ड इनके ऊपर हावी होता है, नेगेटिविटी इनके ऊपर हावी हो जाती है। इंसान गलत नहीं है, लेकिन पैसे कमाना भी गलत नहीं है अगर अपने आप को बना रहे हैं। लेकिन इतना कुछ ऑलरेडी होते हुए भी अगर आपके कैपेबल हैं, उस अथॉरिटी में है कि आपके लिए कुछ कर सकते हैं, और उसके बावजूद ना करना, ये गलत है। या प्रॉमिस कर दो ना भाई कि 4 महीने 5 महीने साल भर मैं रुकूंगा, तुम मेरे लिए 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल रुक जाओ। बोलो तो, मुंह तो फूटो, फिर एक बार फूट लो, उसके बाद तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप इनके लिए कितना वेट कर सकते हैं। एक आपको टाइम लिमिट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बोलते ही नहीं है, ये अपने अंदर ही रखते हैं कि मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बोलो ही मत। तो ये क्या छुपाते हैं? ये आपको स्टॉक इसलिए करते हैं क्योंकि मोहब्बत आपसे है, केमिस्ट्री आपसे, इमोशनली अगर ये पर्सन किसी के साथ है तो वो आपके साथ है। आपके साथ जो केमिस्ट्री बॉन्ड या जो भी रिलेशनशिप रहा है, बहुत अनकंडीशनल, बहुत टूट के, बड़ी मोहब्बत, बड़ा दिल लगा के इन्होंने शिद्दत से आपको मोहब्बत आपसे मिली है, और जितना भी ये कर पाए हैं आप ही के लिए किया है, वरना तो इस पर्सन ने कुछ नहीं करना था। मोहब्बत इनको आपसे हुई है, इस बात की क्लैरिटी है, और ये बात ये आपसे छुपाना पड़ता है और यही छुपाते हैं। 5 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल। देख लीजिए, वेटिंग जोन, लड़ाई कर करके ये हमेशा आप अपने काम करते थे, आपको बहुत वेट कराया है, कभी कुछ नहीं दिया, हमेशा ये अपने रिवॉर्ड में रहते थे कि भाई मेरा टाइम है, मुझे ये कर लेना है, मेरे को ये कर लेना है, मुझे पैसे कमा लेने हैं, और ये आपको वेटिंग जोन में रखते थे, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं। ठीक है,
लाइफ में ये किसी चीज का वेट भी करते हुए खुद भी किसी चीज का पूरा होने का वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है इनकी लाइफ में कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्होंने इन्वेस्ट किया है, कुछ रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंशियल चीजें हो, किसी चीज का इनको भी बड़ी शिद्दत से इंतजार है कि एक बार वो चीज पूरी हो जाए ना, मैं एक बार वो चीज कमा लूं, मुझे वो रिवॉर्ड मिल जाए और मैं इसके लिए दुनिया से लड़के स्टैंड ले लूंगा। अब वो क्या चीज है ये आप जानते हैं, पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जिंदगी भर आपका वेट करेंगे। आप जब कभी भी इनकी लाइफ में आओगे तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको मना कर देगा, नहीं, इनकी तरफ से मना नहीं होगा। आप मना कर दो तो बात अलग है, इनके दरवाजे हमेशा आपके लिए ओपन रहेंगे। ठीक है, तो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, ये है वो कुछ बातें जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं। और ये बातें क्यों ये हाइड कर रहे हैं, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है तो ऑल साइन रीडिंग है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल आया है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, लवर है जेमिनी, डेविल है तो कैप्रिकॉन। ठीक है, वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है। ठीक है, नंबर की अगर मैं बात करूं तो 10 नंबर, 20 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर का कार्ड है। ठीक है, तो ये कुछ नंबर हैं, ये आपके मेजर अरकाना, कुछ स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे निकल के आए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको इस रीडिंग के बिहाफ पे कुछ पूछना है, आप जानना चाहते हो, मन में डाउट है, कोई सवाल आपके मन में आ रहे हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, पर तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हो। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है, आपको जो सुटेबल कंफर्टेबल लगे आप बुक करा लीजिए। ठीक है, अगर तो आपको कुछ भी फाइनल करना है, क्योंकि इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी डिसीजन या अपने दिमाग पे जोर नहीं देना है, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही आप कुछ सोचिएगा। ठीक है, तो रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमेशा इस चैनल को लेके अपडेट पे रहें। ओके, और आपसे कोई भी वीडियो ना छूटे। अगर तो आपको इस चैनल सच में आपको पसंद है और आपको वीडियो के टॉपिक्स पसंद है या मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो जरूर आप बेल आइकन प्रेस कर लें। और जितने भी न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। ओके, और लोगों से भी शेयर करें और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।